शुगर जी जो साहब मुझे ना 20 साल पहले है 20 साल पहले मुझे मतलब गोली लग गई थी। अच्छा गोली वो बंदूक वाली नहीं। अच्छा। डॉक्टर साहब ने मैंने कहा सुबह भाई पहले दिन ही पहले दिन अच्छा बाकी और दूसरी जड़ी दोपहर वाली भी नहीं लेनी शाम वाली लेनी है 9 का एनरोल हुए और 15-16 को दवाइयां बंद। तो ऐसे ही ऐसे ही मतलब विद इन 8 डेज मेरी दवाइयां बंद। सर 20 साल पुरानी शुगर और डॉक्टर साहब ने 9 तारीख को आप एनरोल होते हैं जी। और पहले दिन ही एक गोली बंद करवा दी, दूसरे दिन दूसरी बंद करवा दी और सारी गोलियां आपकी 15 तारीख तक बंद करवा दी, यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल बंद करवा दी। एक हफ्ते में सारी गोलियां बंद करवा दी। मेरा माइंडसेट ये सी कि मैं 90 दिन च ठीक होवांगा। मैं उस ट्रैक पे चल रहा था और उस स्पीड में आप 71 की एज में भी अगर आप जिम करें कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आप गोल्फ खेलते थक जाते? बिल्कुल जी जय साहब बिल्कुल कोई 1% भी थकावट का एहसास नहीं। सिकंदर साहब पाकिस्तान में इस वक्त 3.5 करोड़ लोगों को शुगर है और एक रिपोर्ट ये कहती है कि 2029 में अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। हमारे पॉडकास्ट दुनिया के कोने कोने में जहाँ पे भी उर्दू समझी जाती है, चाहे वो इंडियंस हो चाहे वो पाकिस्तानी हो, जगह जगह पे हमारी आवाज़ पहुँच रही है कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। 90 दिन के चैलेंज के ज़रिए हमारे पास जो लोग आते हैं, पता नहीं उनको कब से शुगर होती है, उनकी शुगर रिवर्स हो जाती है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं सिकंदर खान साहब। आज उनसे बात करते हैं और साथ ही डॉक्टर महबूब साहब भी हैं जो इनके डॉक्टर थे। सिकंदर साहब से हम पूछेंगे कि इनको शुगर कब हुई, कौन कौन सी दवाइयों पे रहे, हमारे हत्थे कैसे चढ़े, हमारे पास कैसे फंस गए और फिर इनकी शुगर रिवर्स कैसे हुई, कितने दिनों में दवाइयाँ छूट गई। सिकंदर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी जय साहब। क्या हाल है जी? सर अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब जी क्या हाल चाल है जनाब? डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी, थैंक यू। सिकंदर साहब सीजन 29 में आप एनरोल हैं और कल आपका मैसेज आया और बड़ा ही कुछ जज्बाती मैसेज उसमें आपने डाला हुआ था, तो वो मैंने भी पढ़ लिया। ठीक है, किस्मत की बात होती है कि जब आपने मैसेज दिया तो उधर से कहीं मैं भी उसको देख ही रहा था, मैंने कहा जरा मैसेज खोलो। वो मैंने बड़ी ना हौसला अफजाई जी फील हुई। ठीक है, आपकी दवाइयाँ छूट गई और फिर उसी वक्त मैंने आपसे कहा कि जी स्टूडियो में आते हैं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, टाइम निकाला। सिकंदर साहब थोड़ा सा ज़रा अपना तारफ़ करवाएंगे नाजरीन के लिए? जी जय साहब, मैं सिकंदर खान मेरा नाम है, उम्र मेरी 71 ईयर्स है। सर लग नहीं रहे 70? हाँ बिल्कुल नहीं लग रहा सर, बस अल्लाह की मेहरबानी है, फिर की कह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें 71 में माशाल्लाह सर, बहुत हमारे फिटनेस है। यहाँ तो बंदों पे ऐसी क्या क्या उसके हुआ होता है। आप माशाल्लाह बिल्कुल स्लिम स्मार्ट सेहतमंद, कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा। तो किधर किधर आपका काम क्या है, पेशा? मैं भाई क्वालिफिकेशन में केमिकल इंजीनियर हूँ। ओके और काम मैंने किया है फौजी फर्टिलाइजर कंपनी में, ओके। खाद बनाने का काम, सोना यूरिया। और अब मैं रिटायर हो गया हूँ। अच्छा और इधर लाहौर बैरिया टाउन में रह रहा हूँ। अच्छा बेसिकली आई कम फ्रॉम गुजरात। ओके। जबरदस्त। तो सर शुगर कब से हुई थी? शुगर जी जो साहब मुझे ना 20 साल पहले है 20 साल पहले मुझे मतलब गोली लग गई थी। अच्छा गोली वो बंदूक वाली नहीं। अच्छा मैं मैं डर गया। वो जो सर वैसे की शुगर की गोलियां अच्छा, होती है वैसे ये लग जाती है। एमरेल मुझे याद है कि डॉक्टर साहब ने मुझे एमरेल 1 mg शुरू करा दी। अच्छा कि आपकी शुगर थोड़ी ज्यादा है। फिर थोड़े अरसे के बाद एमरेल 2 mg हो गई। यानी प्रोग्रेसिव डिजीज है ना? हाँ तरक्की कर दी है। हाँ, वो फिर उन्होंने क्या कि भी हूं तू 2 mg लेनी शुरू कर। अच्छा फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟਾਮੇਟ 50/500 ਤੇ ਕਰਤਾ। अच्छा लो जी। फिर सीटामेट 5500 सुबह ते शाम कर देती। वो एमरल साथ चलती है। नहीं, एमरल बंद करती। एमरल बंद। अच्छा, एमरल वाले ने पैसा कमा लिया, हुन वारी आई है सीटामेट दी। वो सीटामेट 50/500 सुबह शाम हो गई। फिर ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ में फिर फास्टिंग शुगर ज्यादा आ रही सी तो उन्होंने 1000 50/1000 सीटामेट करते सुबह शाम सुबह भी 50/1000। हाँ, और शाम को 50/1000। फिर भी मेरी फास्टिंग शुगर कंट्रोल नहीं सी होती। कितनी आनी सी सर?
ਸਰ 150-60। हाँ ज्यादा हाँ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ 2 mg ਐਮਰਲ ਵੀ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰ अच्छा ਦਿੱਤੀ। वो जो पीछे छट गया ऐसे ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। फिर शुरू हो गए। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਕੋਈ 148-45 ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ। हाँ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਇਟ ਵੈਂਟ ਐਜ਼ ਹਾਈ ਐਜ਼ 180 to 190 फास्टिंग चलेगी। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ मेडिकल शुगर स्पेशलिस्ट एंडोक्रोनोलॉजिस्ट एंडोक्रोनोलॉजिस्ट पर है। उसके पास में गया, उनको मैंने अपना सारा रिकॉर्ड दिखाया, तो उन्होंने कहा कि जी आई विल सजेस्ट कि यू स्विच ओवर टू इंसुलिन। इंसुलिन। अब इंसुलिन की बारी आ अच्छा, इंसुलिन की फैक्ट्री भी लगी हुई है ना ज़्यादा, वो शुगर माफिया ने वो अच्छा, मैं मेंटली भी प्रिपेयर होके गया था, लोगों ने भी मैनू कि अगर सर देखें ना, अगर किसी की 180 190 फास्टिंग आ रही है, इंसुलिन पे चले जाओ वरना तुसी डैमेज हो जाओ। डैमेज। अच्छा, जो 1000 मेटफॉर्मिन ले रहे हैं ना सुबह भी शाम को भी, इससे ऊपर डोज तो नहीं है डॉक्टर साहब? नहीं, ये मैक्सिमम डोज, ये मैक्सिमम डोज है। आप अच्छा। वैसे भी दवाइयों की मैक्सिमम डोज पे ले जा सकते हैं। अच्छा, वो जो थी ना बातचीत में, मतलब डेडलॉक उस वक्त हुआ कि मैंने कहा कि जी डॉक्टर साहब फिर मैं अगर इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाऊं तो फिर मैं दवाइयां मेरियां खत्म हो जाएंगी ਜਿਹੜੀਆਂ टैबलेट्स ने। उन्हें कहा नहीं, दवाइयां भी रहणगीਆਂ। मतलब दवाइयां भी रहेंगी, दवाइयां और भी साथ में रहेगी इंसुलिन भी और लगेगी। नाल इंसुलिन भी लगेगी। आए हाय सर, अच्छा। कितने साल अब हो गए शुरू से अब तक? सर ये जो डॉक्टर साहब के साथ जो इंसुलिन वाला इंसिडेंट है ना, इसको तो भी कोई 8 महीने हुए होंगे। अच्छा, 8 महीने हुए। 8 महीने। लेकिन जो 19 साल वाली वो आपने कहानी सुना दी कि जिसमें एमरल भी आ गया, सीटामेट आ गई, 1000 मेटफॉर्मिन भी आ गया, वो भी आ गया, और उसका 19 साल बाद नतीजा ये निकला कि मेरी फास्टिंग शुगर 190 और 180 के दरमियान होती और अब इंसुलिन भी लगानी है और दवाइयां भी खानी है। हाँ, वो फिर मैं इंसुलिन पे मैं कन्विंस नहीं हुआ। अच्छा, मैंने कहा नहीं भाई, ये तो डेडलॉक हो गया। मैं कहा डॉक्टर साहब ने फीस देती है तो लेट इट गो। अच्छा, फिर मैं सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह सर्च किया कि मेरे आते बंदे की करते हैं। ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਲਿਆ, डायबिटीज रिवर्सल। अच्छा, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ, सोशल मीडिया दुनिया में बहुत काम ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ, वन स्कूल ऑफ थॉट कि ये रिवर्सल हो सकती है। फिर वो तो मैं आई वाज मतलब इन द सर्च ऑफ डायबिटीज रिवर्सल पे आप सर्च कर रहे थे, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਲ ਚੌਧਰੀ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ मैं आपके सामने ਹਾਂ ਜੀ तो वो मैं ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ, which was more or less the same ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਵਰਸਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਾਈਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਰਿਵਰਸਲ ਵੀ ਡਾਈਟ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। डाइट में। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ठीक है। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਰਦਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਤੇ ਉਨਦਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, फाते ज़ियाबितस, फाते उनदस नहीं, फाते ज़ियाबितस, ਫਾਤੇ ज़ियाबितस, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਸੁਣੇ। अच्छा, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, अच्छा, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਾ, ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ बढ़ता भी है सर, बढ़ता भी है। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲੌਜੀਕਲੀ ਯੋਰ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਅੱਗੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਨੈਟ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਕੱਢਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਬੂਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਏ ਬੋਲਿਆ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ फातिमा कोई लड़की हमारी टीम में है, हमारी टीम। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जी आप आना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में। मैं क्या उन्होंने कहा कि ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम तो शुरू होया और पहली तारीख ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ 9 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ अच्छा ਕੀਤਾ। अब सीजन 24 में ना तो नहीं, 29 सीजन 29 में हमारा स्टार्ट हुआ था 30 सितंबर को। हाँ, तो मैं 9 अक्टूबर ਨੂੰ 9 अक्टूबर को हाँ, वो मेरा कांटेक्ट हो गया।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਿਜਵਾ ਦਿਓ। ठीक है। ਉਹ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ WhatsApp ਦੇ 2 ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, और एक मेन ग्रुप जो था ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ हेड ऑफिस 90 ਡੇਜ਼ 90 डेज चैलेंज challenge 29 group हाँ। ਹਾਂ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਕੁਝ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ, ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੈਟ। ओके। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਬਾਹ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੋ ਕਾਰਬ ਡਾਈਟ ਤੇ ਸਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਮੈਟਫਾਰਮਨ फॉलो कर रहे थे। ਮੈਟਫਾਰਮਨ 500 ਪਲੱਸ 750 ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਸੀ। 500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਫਾਰਮਨ, ਫਿਰ 500 ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 750 XR XR। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ पहले दिन ही। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। अच्छा। या दूसरे दिन बंद कराई ने, मतलब पहले दिन एक गोली बंद कराई ने दोपहर वाली, अगले दिन सुबह दी करा दी ने, 3 दिन और चलन दी ने, फिर 3 दिन के बाद मेरी रात की दवाई ना क्या बंद कर दी। अच्छा। ते 9 को एनरोल हुए और 15-16 को दवाइयां बंद। तो ऐसे ही मतलब विद इन 8 डेज मेरी दवाइयां बंद और इन्होंने मैंने कहा कि तुसी वाटर फास्टिंग पे चले जाओ। सर 20 साल पुरानी शुगर और डॉक्टर साहब ने 9 तारीख को आप इनरोल होते हैं और पहले दिन ही एक गोली बंद करवा दी, दूसरे दिन दूसरी बंद करवा दी और सारी गोलियां आपकी 15 तारीख तक बंद करवा दी, यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल बंद करवा दी। एक हफ्ते में सारी गोलियां बंद करवा दी एंड आई वाज माई सेल्फ एप्रीहेंसिव कि यार ये डॉक्टर साहब कुछ ज्यादा तेज जा रहे हैं मेरे कमीशन तो नहीं मिलता दवाई छुड़वाट मेरे घर दे मेरे बच्चे शच्चे पढ़े लिखे ने सारे, ते ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਡਾਊਟਫੁਲ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। मैं क्या अच्छा है ग्लूकोमीटर तो है ना, हाँ ये तो झूठ नहीं बोल रहा ना, तो कल सुबह चेक कर लांगे। हाँ। अच्छा वो मैं चेक की ते कोई मेजर रेंज मैंने चेंज नजर नहीं आई, वो कोई 140 145 इस तरह फास्टिंग आई। फिर मैंने इन्होंने पा दिता वाटर फास्टिंग। अच्छा। वो मैं वाटर फास्टिंग की है कोई 5 दिन की है। अच्छा। 5 दिन के बाद इन्होंने मैनू ना डिक्लेयर करता कि मैं कहना तो मेरे जान छुड़ाई है। मैं कहा डॉक्टर महबूब साहब ने तो मेरे मगरों लाता ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਮੇਰੀ ਫੀਸ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 90 ਦਿਨ ਚ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਔਰ ਉਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ, ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਸਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਵਿੰਡੋ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵਿੰਡੋ 16 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ 8 ਵਜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਵਾਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਤਾ ਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਜ਼ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ 136। हाँ जी, यकीन नहीं सी आ रहा की हो गया। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹ ਐਮਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੀਟਾਮੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਐਮਰਲ ਵੀ ਖਾ ਤੇ ਨਾਲ ਐਮਰਲ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਮਰਲ ਛੋਟੀ, ਐਮਰਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੀਟਾਮੇਟ ਮੋਟੀ। ਅੱਛਾ ਸੀਟਾਮੇਟ। ਹਾਂ, ਤੇ ਐਨੀ ਹਾਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਤੇ ਡਾਊਟ ਗੁਜ਼ਾਰੇ कि यार शायद शायद आज कोई एनजीओ तुक्का लग गया। फिर मैं ज़ियाबितस फ़ाते उंदलस होने के बाद आज मैं डिक्लेयर्ड फ़ाते सर्टिफाइड हो। आज हुण मैं इन्हां नूं ना एडिशनल अपनी इन्फॉर्मेशन भेजी है। सुबह 131 फास्टिंग, 136 आफ्टर ब्रेकफास्ट। माशाअल्लाह। ते मतलब दैट इज व्हाट एल्स आई वांट। मतलब इस तो अच्छी की 131 और 136 ये आपकी जो बढ़ी नहीं ना, आपकी मतलब नाश्ते के बाद जो आपके सिर्फ 5 पॉइंट बढ़े हैं, ये इसलिए नहीं बढ़ी कि आपको जिगर ने पहले शुगर दे दी थी नाश्ते से पहले। जब आपने नाश्ता किया उसकी जो शुगर बनी, जिगर ने क्या कि जी सिकंदर साहब
मेरा हिस्सा मैंने वापस कर दो, इसलिए नहीं बढ़ी है। अच्छा नहीं हो, मेरे लिए तो बड़े इनकरेजिंग रिजल्ट थे ना। मतलब मुझे इससे गरज नहीं कि वो जिगर ने क्या किया, और मतलब इंटरनल सर उन्होंने तो रीडिंग इज नॉट माय सब्जेक्ट ना। बच्चों को तो आप कोई फिक्र नहीं? नहीं बच्चे ਹੁਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ अच्छा। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਨ ਇਨ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ हाँ। ਉਹ FCBS ਡਾਕਟਰ ਹੈ। अच्छा CMH ਲਾਹੌਰ ਚ ਲੱਗਿਆ। अच्छा अच्छा ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਹੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ। अच्छा ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਸੀ। अच्छा ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ पता नहीं ਇਹਦਾ कि- ਨਤੀਜਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਸੁਣੋ ਗੱਲ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੀ ਲਾਹੌਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈ। अच्छा अच्छा ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਖੇ, ਔਰ ਡੈਡੀ ਇਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਜੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। अच्छा ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਅੱਛਾ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਓਕੇ। ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ अच्छा ਆਂਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਐਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। अच्छा ਤੇ ਐਨੀ ਹਾਊ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ माशाल्लाह। वेंचर। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हाँ, कोई कमजोरी महसूस नहीं करता। मैं इसी पे आने लगा था सर। पहले तो मुबारकबाद आपको कि 20 साल के बाद आपकी दवाइयाँ छूटी। शुगर माफिया आपको यही कह रहा था कि सारी जिंदगी खानी है, बल्कि वो तो इंसुलिन पे भी लगा रहा है। इंसुलिन के साथ भी खानी है, ठीक है। ऐसे ये बढ़ती जानी है और आपकी फास्टिंग 180 190 तक पहुंच गई। दवाइयाँ आपकी मैक्सिमम जो दवाइयाँ थी वो आपने खा ली हैं। अब इंसुलिन पे आना था। हमारे पास आए, 1 हफ्ते में आपकी ये ठीक होगी, दवाइयाँ छूट गई। ये बताएं कि आपकी ओवरऑल लाइफ में पिछले तकरीबन 2 हफ्तों में क्या तब्दीली आई है? जो सब बड़ी मार्क चेंज मैं जो नोट किया ना, नंबर 1 मैं मतलब मुझे इस आपके प्रोग्राम में आने से पहले पैरों का मसला शुरू हो चुका था। न्यूरोपैथी का न्यूरोपैथी की वजह से पाँव जलते न्यूरोपैथी थे? पाँव दर्द करते सन, और मोस्टली मैं अपने ग्रैंडसन ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਲਤਾੜ ਦੇ। ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਦੂਸਰਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਜਾਲਾ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਈ ਵਾਸ ਹੈਡਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮਤਲਬ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। बिल्कुल ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰਿਵਰਸਲ ਵੇਖੀ ਹੈ। रिवर्स हो गई, ਇਹ ਰਿਵਰਸਲ ਹੋ ਆਂਖੋਂ ਗਈ ਮੇਂ ਹੈ। ਜਾਲਾ- ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਪਰੂਵ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। इम्प्रूवमेंट आ गई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो 180 से शुगर जब आपकी 136 रैंडम हो गई है, हाँ तो शुगर और क्या नर्व कैसे डैमेज कर सकती है? उसके पास शुगर को भी तो डैमेज करने का चांस खत्म हाँ, हो गया। आपकी पाँव की रिवर्सल स्टार्ट हो गई, रिवर्सल स्टार्ट हो गई है। आंखों का? और आंखों का कोई मुझे ऐसा मतलब मेजरेबल चीज तो नहीं है कि भाई कितनी वो हुई तो है, आपका सब्जेक्टिव ही है, आप लेकिन बता लेकिन सकते हैं। मेरा ख्याल है कि उसमें भी अब कोई मतलब फर्दर डिटेरियोरेशन नहीं है। अच्छा सिकंदर साहब, आपकी जिंदगी बोरिंग नहीं होगी? पहले आप पूरा खाने से सरो पहले मैं खाते थे, दसिया ना खाने के बाद खाते कि थे। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ 20,000 रुपया ਦਿੱਤਾ है। हाँ। आजकल 20,000 रुपए च कुछ मतलब भी। कुछ भी नहीं आਉਂਦਾ। हाँ। और मेरी ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੇਬੈਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। मतलब अगर मैं 10,000 ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, हाँ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। Financial burden प्लस कम। सर देखें कीमत कितनी जबरदस्त है कि आपकी कॉम्प्लिकेशंस रिवर्स हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब अगर मैं अच्छा चोई ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ जी ਫਰਦਰ, सर, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਆਪ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ही होना है, ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मतलब दिस वाज दी अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल तेल सच टाइम यही तो के- करता है शुगर माफिया। शुगर माफिया यही करता है ना, हाँ। आपकी कंडीशनिंग करना शुरू कर देते, क्योंकि आपकी माँ को थी, हाँ। आपको होनी है। हाँ। अच्छा बच्चे अभी बेचारे 15-15 साल के हैं, वो भी माइंड बना के बैठे हैं बैठे हैं। कि शुगर तो हमें होनी क्योंकि अब्बा से आ रही है। जी हाँ। ये आपकी कंडीशनिंग होती है, प्रिडिक्टिव कंडीशनिंग, कि आपको जहनी तौर पे पहले से तैयार कर दिया जाता है कि और ये आपने- बिल्कुल गलत बात है। अब मैं देखें जिसकी वालदा शुगर मरीज हाँ, थी, जिसका हाँ। भाई शुगर पेशेंट था,
और मेरा भी यही ख्याल था कि भाई ये हमारी फैमिली मैं तो बस कभी लेकिन अब मैं कभी बगैर दवाइयों पे- किसी दवाई के एक कंट्रोल्ड मतलब ग्लूकोज मीटर के साथ जो रीडिंग आती है बिल्कुल है हैविंग मैं- नॉर्मल लाइफ। डॉक्टर साहब अगर मैं कैलकुलेट करूं सिकंदर साहब 1 ग्राम मेटफॉर्मिन सुबह खाते थे सर 500 mg सुबह नहीं, 500 बाद में तो 1 ग्राम पे थे ना, मतलब 1000 mg पे थे ना, हाँ जी 1000 mg मीन 1 ग्राम। जी हाँ। बिल्कुल 1 ग्राम रात को खाते थे, 50 सीटाग्लिप्टन दोपहर सुबह शाम खाते थे, एम्बिल खाते थे। अगर ये 20 साल पे इनको मैं कैलकुलेट करूं ना, इन्होंने 1 किलो गोलियां खाई हैं, 1 किलो, सही है। ठीक है, कि वजन के लिहाज से वजन के लिहाज से 1 किलो केमिकल आपने 20 सालों में खाया। इनके जिगर को, इनका जिगर तो इनको अब दुआएं दे रहा होगा कि शुक्र है मेरी जान छूटी। हाँ सर आप ये देखें 1 किलो केमिकल अगर आप अपने मैदे से गुजारते हैं और उसको हाजम उसका हाजमा करना है जिगर ने, तो अब आपका वो 1 किलो बल्कि अब 0 हो गया दवाइयों का इनपुट। इनका जिगर इनको कितनी इस वक्त दुआएं दे रहा होगा, कितना सुकून में होगा। जिस अच्छा, तरह एक ये और सुकून चीज में मैं एक और इम्प्रूवमेंट जो चेंज है मैंने फील किया। मैं क्रॉनिक था, ये मुझे थ्रोट प्रॉब्लम, अच्छा, जरा कोई खट्टी मीठी ठंडी चीज खा ली तो मेरा गला खराब, ओके, और उसके बाद एक एंटीबायोटिक कोर्स शुरू हो जाता सी। ਇਹਦੀ फ्रीक्वेंसी कोई तकरीबन 2 महीने सी। अच्छा, 2 महीने बाद मेरा गला खराब, ठीक है। ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ लो कार्ब डाइट ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ प्रॉब्लम दोबारा नहीं आया। सर आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई है ना। सर देखें ये जो आप नट्स है ना, बादाम है, अखरोट है, काजू पिस्ता बादाम, सर इतने स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, आपकी इम्यूनिटी को बिल्कुल बूस्ट कर देते हैं। आप समझें कि आपने इम्यूनिटी का कुव्वत मुदाफत का खजाना खा लिया, तो इसने आपकी इम्यूनिटी इतनी की छोटे मोटे नजला जुकाम गला खराब कुछ ये भी तो होते ही नहीं है। सिकंदर साहब आपके अभी सुबह शाम कैसे गुजरते, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज क्या है, हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे। 71 साल की उम्र में आप डॉक्टर साहब मैं आपके प्रोग्राम के आने के बाद वाला प्रोग्राम बताऊं आपको? हाँ अभी वाला बता दें। अभी वाला ये है कि मैं सुबह 8 बजे शाम को खाना डिनर करता हूँ, ओके, और उसके 8 घंटे बनते हैं सुबह 4 बजे। ठीक है, सुबह 4 बजे मैं उठ के अपनी शुगर टेस्ट करता हूँ, ओके, फास्टिंग। उसके बाद कोई थोड़ा बहुत मतलब थोड़ी देर के बाद एक कप ब्लैक कॉफ़ी अच्छा पी लेता हूँ, तो ज़रा वो नींद शींद खुल जाती है। ठीक है, तो 5 बजे मैं नाश्ता कर लेता हूँ। ठीक है, नाश्ता वही जो आपके डाइट प्लान वाला है कि अंडा प्लस थोड़ी सी सब्जी या कोई ऐसी, ठीक है, मतलब उससे एक्सीड नहीं मैं। कितने अंडे खा रहे हैं आप? 1 अंडा और थोड़ी सी सब्जी बॉइल्ड, ठीक है, तो पेट भर जाता है। हाँ मतलब नाश्ते के लिए ठीक होता है, ठीक है, मतलब नाश्ता पहले भी मैं हाँ, बहुत वो है, ज़्यादा हैवी नहीं ठीक है, करता। ठीक है, उसके बाद मैं एक बुलेट प्रूफ कॉफ़ी जो है ना, अच्छा, मलाई डाल के, ओए होए, मतलब ब्लैक कॉफ़ी च मलाई का 1 चम्मच पा के, मैं वीडियोस तो बुलेट ठीक प्रूफ है। कर दिया आपने। बुलेट प्रूफ हाँ, वो मैं पीना। हाँ, ठीक है। ये मेरा नाश्ता ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ मैं चला जाना वॉक ਤੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੁਲੀਗ ਜਿੱਥੇ ਆ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਵॉक ਕਰਨੇ ਆ, ठीक है, ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ठीक है, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। वापस आके फिर मैं 2 घंटे बाद वाली फास्टिंग चेक करना अपनी, ठीक है, ब्रेकफास्ट के बाद जी 2 घंटे। ठीक है, ਉਹਦੇ बाद फिर मैं ना हाली तक मैं बड़ा आदी सा फ्रूट खाण ਦਾ, अच्छा, मतलब खाने हर खाने के बाद थोड़ा कुछ सेब अंगूर अंब जो ठीक है। अवेलेबल है। लेकिन ਤੁਹਾਡੇ डाइटिशियंस ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ मतलब उन्होंने थोड़ा मैंने समझाया कि ये भी एक शुगर फास्टिंग शुगर ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। हाँ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਇੱਕ ਸੇਬ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰੂਟ ਖਾਣਾ, ठीक है, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਲੰਚ, ਆਫਟਰਨੂਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 3 ਵਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਖਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा, उस फिर वक्त क्या मैं- करते हैं? ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਕਾਜੂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਕੁਝ ਪਿਸਤਾ ਰੱਖੇ ਆ, ओके, ओके, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੈਕਿੰਗ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੋਨ ਬਰਾਥ। ओए हाँ हाँ, हाँ ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਨ ਬਰਾਥ ਬਣਾ ਕੇ, यानी यखनी हड्डियों की यखनी है। ਯਖਨੀ, हाँ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਈ ਓਨ ਟੇਸਟ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਪ ਕਰ ਲੈਣਾ। उसको एक दफा पका के आपने फ्रिज में रख दिया, ठंडा कर दिया। फ्रिज में ठंडा हाँ। रखा।
जब मर्जी जब निकालना हो। तो अब वो जो आपके बच्चे शक करते थे आप पे, नहीं, अब वो कन्विंस हो गए, कन्विंस हो गए। कन्विंस हो वो आप रीडिंग उनको भी भेजते हैं? बिल्कुल। मैं एक मेरी बेटी इंग्लैंड ਹੁੰਦੀ है, हाँ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਆਪਣਾ, हाँ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ, हम्म, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੋ ਸਨ ਲਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਤੇ उंदलस बन गए हो ना। अच्छा सिकंदर साहब, आपने जिस कंपनी में आप काम करते थे, पाकिस्तान की बड़ी मायानाज कंपनी में से है वो FMC, बड़ी रिस्पेक्टेबल फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी। उसके जो मेडिकेशन होगी, डॉक्टर्स उसकी पैनल पे होंगे, बड़े टॉप के डॉक्टर होंगे, आप पढ़े लिखे हैं, सारा कुछ आपने किया और उसका नतीजा ये निकला कि 20 साल बाद आपके पाँव जलने शुरू हो गए, इंसुलिन पे जाने लगे, इंसुलिन से अल्लाह ने आपको बचा लिया। आप हमारे पास आए, मैं तो नॉन डॉक्टर हूँ, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ ना, माशाल्लाह हमारे नौजवान डॉक्टर, यंग डॉक्टर्स हैं। ये सारा जो हुआ है ये मौजूदा नहीं आपको लग रहा? मुझे लग रहा है मेरा। मुझे जिस दिन डॉक्टर महबूब साहब ने फाते ज़ाबितस डिक्लेयर किया है ना, तो मेरा एकदम ना जिन्हों आने ना तरा निकल जाना। मैं कि यार हाली तो मेरी थले होनी सी, ते पहले ही इन्होंने मैनू डिक्लेयर करता, मगरों लाता है। ते डॉक्टर साहब की कर दो तुसी? अच्छा एनी हो, मैं क्या अच्छा लग पता जाएगा, कल मैं सुबह चेक करांगा। अच्छा, वो एक दिन चेक की थी तो 136 आई है, एक दिन चेक की थी तो 131 आई है। यस्टरडे टुडे मॉर्निंग इट वाज 131। अच्छा, फिर मैं चुप ही कर गया, मैं ठीक है यार, ठीक है, सही मीटर तो नहीं गलत हो सकता। अच्छा दूजी मैं डॉक्टर साहब एक और मैं चीज पूछनी चाह रहा हूँ कि अगर मैं इससे डाइट प्लान पे रवां और ऐसे लाइफस्टाइल पे रवां, तो मेरी वो जी इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो फर्दर घटेगी, बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम, ग्रेजुअली घटती जाएगी, ग्रेजुअली। अच्छा, आप ना सिकंदर साहब एक काम करें, आप 40 साल के बाद ना जो मसल होते हैं ये हर साल 3% से कम होना शुरू हो जाते हैं। मसल पे काम करना ऐसी है जैसे एक रिटायरमेंट अकाउंट होता है। एक बंदे ने 50 साल तक फजूल खर्ची की है ना, तो अब उसके पास 10 साल हैं कमाने के, तो बंदा कहता है यार मेरे पास है कुछ नहीं बचा हुआ, तो अब जो भी है ना बचा लूँ मैं, ठीक है, तो एक रिटायरमेंट अकाउंट बना लेता है। हमें अपनी बॉडी का भी एक रिटायरमेंट अकाउंट है और वो है मसल्स। मसल्स आपके जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, बुढ़ापा आपसे उतना ही दूर रहेगा, ठीक है। आप 71 की एज में भी अगर आप जिम करें कोई प्रॉब्लम नहीं, बशर्ते कि आपका जो ट्रेनर है उसको आप बता दें कि आपने कभी किया रहता है, तो वो बड़े थोड़े से वो आपको स्टार्ट करवाएंगे। ये ऐसे इसकी कंपाउंडिंग होती है। आज अगर आप स्टार्ट करते हैं ना 2 kg से, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 2 kg के आप डंबल से स्टार्ट करते हैं, 1 साल बाद आप 8 kg भी आपको ना बच्चों वाला खेल लग रहा होगा, ठीक है। आपकी बॉडी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल स्ट्रक्चर आपका ठीक है, कोई आपको बीमारी कॉम्प्लिकेशन से आप बचे रहे हैं, आपने हेल्दी लाइफ गुजारी है, ठीक है। आप अभी एंटी एजिंग के लिए एक तो ये जिम ज्वाइन करें, ठीक है, ठीक। ये बहुत बड़ी आपको ना एक एडिक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी ना जैसे एक रिटायरमेंट अकाउंट बन रहा है ना, कि आप जितना मसल बनाते जाएंगे उतना आप आगे एक्सटेंड होता जाएगा। मसल लॉस का मतलब ये है कि आप जल्दी बैठ जाएंगे, क्योंकि ये 70 की एज के बाद जो डीजनरेशन होती है ना वो तेजी के साथ होती है। जो लोग व्हील चेयर पे आते हैं, क्या प्रॉब्लम होता है, उनकी टांगे बेचारों की नहीं चल रही होती है ना, टांगों के मसल उनके वीक हो गए, ये आपकी जो लेग्स है ये सारी आपकी वीक होगी। आप अपने मसल पे फोकस करें, बाकी आपकी खुराक बेहतरीन है, शुगर आपकी रिवर्स हो गई। और सर ये तो पूछ लें, वो गोल्फ खेलने के इतने शुदाई हैं, वो अब थक तो नहीं जाते? हाँ जी सर, आप गोल्फ खेलते हैं थक जाते हैं? बिल्कुल जी चौधरी साहब, हाँ बिल्कुल कोई 1% भी थकावट का एहसास नहीं मुझे हुआ। अच्छा, बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा कितना खेलते हैं गोल्फ आप? 9 होल खेलने हैं, अच्छा, 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे? हाँ जी, 2 घंटे। लेकिन 18 होल भी अगर खेलना पवे तो मैंने कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। सिकंदर साहब आपकी दवाइयाँ छूट गई, लो कार्ब डाइट जो हमारा नो GPS फार्मूला है, नो ग्रेन्स, नो पोटैटोज, नो शुगर, इस पे आपने अमल किया। हमारे कुछ हासिदीन हैं
जो ये कहते हैं कि अशरफ चौधरी के पास जो लोग जाते हैं वो शुगर तो उनकी कंट्रोल हो जाती है, वो ये कहते हैं, लेकिन बंदा ना डिप्रेशन में चला जाता है। आप बताएं सर, आप कितनी डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं या क्या कर रहे हैं डिप्रेशन के लिए? सर डिप्रेशन, मुझे तो कोई डिप्रेशन नहीं है। अच्छा, आई एम परफेक्टली नॉर्मल, जिस तरह पहले था वैसे ही हूँ, और बेहतर ही हूँ मेरे ख्याल में। पहले से बेहतर है? कोई बेहतर? आपकी नींद को कोई डिस्टर्ब नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ अच्छा, भी नहीं है, किसी कोई जहनी कोई परेशानी? पॉजिटिव चेंज तो हो सकती है मेरे अंदर, हाँ, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आया मेरा लो कार्ब डाइट पे जाने से अच्छा। या शुगर रिवर्सल। हाँ, एक वो जो मुझे एक अंदेशा था, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा भी था कि मेरा वजन जो है वो घट गया काफ़ी, मतलब आई यूज टू बी 82, 84, 82 इस रेंज में था, तो वहां से अब मैं 68 पे आ गया। 68 आपकी बॉडी के हिसाब से बेहतरीन वजन है। तो फिर इन्होंने कुछ सली दी कि ये कोई इशू नहीं हाँ। है। आप ना इसको वजन को रोकने के लिए इधर ही अगर आप रोकना चाहें तो एक तो वॉक जो है वो कम कर दें और जिम स्टार्ट कर दें। अच्छा चौधरी साहब, अगर मैं जिम को जाना, मुझे ना फैसिनेटिंग लग अपनी रहा। पसंद के हिसाब से मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू अ क्लोज एनवायरनमेंट। अच्छा, उसके अगर मैं वैसे वो जो डंबल आ जाए हाँ। या वो कोई साइकिल मैं आ वो जाए, बताता हूँ आपको, मैं आपका एक मेंटल बैरियर तोड़ता हूँ। वो होता तो क्लोज एनवायरनमेंट है, लेकिन ना वो ओपन एनवायरनमेंट घर में नहीं बन सकता। उसकी मैं वजह बताता हूँ। आप डंबल उठाएंगे, 5 मिनट बाद थक जाएंगे और आप सोचेंगे चलो जी मैं थोड़ा सा ये नेटवर्क देख लूँ, मैं बाद में करता हूँ। वो ना आधा घंटा पौना घंटा कर नहीं सकते, बोर हो जाता है बंदा। जब आप जिम में होते हैं ना, आप देखते हैं कि यार ये मेरी उम्र का है, ये मेरे से आधी उम्र का है और ये मेरे से बिल्कुल ही छोटा है। हर तरफ ना एक फिजा में एक एनर्जी है, म्यूजिक लगा हुआ है, छन छन की आवाज आ रही है, इधर किसी का डंबल गिर रहा है, इधर कोई मशीन पे अटका हुआ है, ठीक है। वो जो एक एनर्जी आती है ना हॉल में, ये मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, ये म्यूजिक का मैं बाद में आपको एक लतीफा सुनाऊंगा। अच्छा आप कंटिन्यू करें आप। ठीक है। तो उससे जो एक ओवरऑल एनर्जी आती है ना, वो आप फील करते हैं। यंगस्टर्स में अगर आप रहते हैं, यंगस्टर के साथ आप बैठते हैं, तो आपके अंदर वो यंग वाली एनर्जी आती है। और घर पे अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, बट ना वो डिसिप्लिन नहीं आता। आपको पता होता है कि मैं जिम जाना, इतने बजे जाना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अगर सिकंदर साहब को समझाऊं कि हमारा जो डाइटरी ग्रुप है, जो माहौल उसमें बना होता है, बहुत अच्छा आप ग्रुप है। ये देखें कि उस जैसा माहौल इंडिविजुअली अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो वो नहीं हो बन सकता सकता। सर। ये जो हमने जो सही चीजें है, बताई बिल्कुल हैं, सही। ये कोई ऐसा अजूबा तो नहीं था ना, ये तो आप ऑलरेडी लो कार्ब डाइट पे काम कर रहे थे, लेकिन इंडिविजुअली कर रहे थे। अब यहाँ पे जिस ग्रुप में आप हैं उसमें कोई 650 700 लोग हैं उसमें, ठीक है। 700 लोगों की वो जो एनर्जी आती है ना, वॉइस मैसेजेस आ रहे हैं हाँ, उन वो लोगों, मैं वो जो आपकी हाँ। प्रोफेसर साहब हैं ना, प्रोफेसर जकिया साहब, हाँ जकिया साहब, मैं उनके जवाब जरूर सुनता हूँ। हाँ। लोगों की बात नहीं सुनता, लेकिन उनके जवाब में बिल्कुल। जो मैसेज होता है ना, हाँ। उसको मैं नोट करता हूँ। अच्छा, ये जितने भी हमारे न्यूट्रिशन वाली टीम है, ये सारे फातिहीन ज़ियाबीतस से, ये हमारे पास एज ए पेशेंट आए थे। अच्छा। सारे पेशेंट थे, जैसे जाहिर शाह साहब हैं, सोमिया हैं, साजिदा हैं, डार साहब हैं, फिर प्रोफेसर जकिया हैं। ये सारे हमारे पास रजिस्टर हुए थे शुगर के लिए। ये कि इनकी शुगर कंट्रोल हो गई, पढ़े लिखे थे, पैशनेट थे, हमने फिर इनको पिक कर लिया कि आ जाएं जी, आप टीम में आ जाएं, ठीक है। तो इनको कर लिया। सिकंदर साहब, पाकिस्तान में इस वक्त 3.5 करोड़ लोगों को शुगर है, और एक रिपोर्ट ये कहती है कि 2029 में 49% लोगों को पाकिस्तान में, जो एडल्ट पाकिस्तानीज हैं, उनको शुगर हो जानी है। यानी एडल्ट पाकिस्तान में हर तीसरा बंदा, हर दूसरा बंदे को शुगर हो जानी है। और अभी जिनको शुगर नहीं है ना, उन्होंने टेस्ट नहीं करवाए। अगर आज सारा पाकिस्तान निकल पड़े लैब्स की तरफ, तो 1 करोड़ बंदे को शुगर निकल आनी है। एक सुनामी है ये, ठीक है। इसमें इस वक्त ना हम बहुत बड़े एक डेंजरस जगह पे खड़े हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा, इतनी बड़ी क्लैमिटी है। पाकिस्तानियों को मैसेज तो दे सर मेरा ख्याल है कि पहला जो मैं अपनी जो प्राइवेट मतलब दोस्तों की जो सर्कल है, उसमें मैंने कहा कि यार ये एक बंदा है अशरफ चौधरी,
ये मैंने इसका यूट्यूब पे सुना है। ये कोई मतलब है कोई बिजनेस एजुकेशन बैकग्राउंड का बंदा है, MBA किया हुआ? डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं। और इसने मतलब है ये शुगर रिवर्सल की है और उसने अपना सारा एक्सपीरियंस जो है ना वो सारा रिकॉर्ड करके तो शेयर कर दिया है कि, और उसके बाद उसने साथ एक ग्रुप बनाया है जिन्होंने कि इसको मतलब है डाइट को के थ्रू इसको Reverse ठीक करने का एक काम किया है। तो मैं तो उसको ना वैसे बड़ा अप्रिशिएट कर रहा था कि यार एक वरना आम क्या होता है कि आम एक बंदा है मैं ठीक हो गया हूँ मुझे बस, क्या खत्म। बस। तो मैंने कहा यार उस बंदे ने बड़ा एक ना हट के काम किया है और फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक किया है। तो एक तो मैं इस चीज़ से बड़ा मुतासर हुआ कि आपने अपने तक नहीं रखा, उस सारे एक्सपीरियंस और सारे Forward किया। प्रोसेस को शेयर कर दिया। तो मेरा तो ख्याल है कि यू कंटिन्यू विद दिस, और ये एक कार खैर भी है बिल्कुल, और लोगों की सेहत से। और मैं कोई प्लांटेड बंदा नहीं हूँ, समझे। मैं मतलब अगर कोई नेगेटिव बात होगी तो मैं जो सब माजरत के साथ मैं कह दूंगा। सर कहना चाहिए, इससे हमारी हाँ, इम्प्रूवमेंट हाँ। होगी। हाँ। तो सच्ची बात यह है कि कोई नेगेटिव बात नहीं है, कोई नेगेटिव बात नहीं है। सर पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देंगे शुगर के हवाले से आप? सर मेरा एक्सपीरियंस है ना वो ये है कि शुगर एक ग़िज़ाई बीमारी है। ये पूरा ना पैराडाइम शिफ्ट है पैराडाइम शिफ्ट है कि इसको आप खाने की वजह से होती है और खाने को ठीक कर लें आप तो आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। खाने में। और उसकी मिसाल मैं हूँ और मेरे जैसे और कई सैकड़ों लोग हैं। अब ये मेरा तो ख्याल है कि इस मैसेज को आम करना ज़रूरी है इसमें। और मैंने तो आपका मैसेज वो एक वर्ड ऑफ माउथ से भी अब हो जाएगा क्योंकि अब काफ़ी लोगों ने आपके साथ वो प्रोग्राम किया है, तो इसको मजीद जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाया जाए। बहुत शुक्रिया जी सिकंदर साहब। नाजरीन, ये थे सिकंदर खान साहब, FFC कंपनी जो फर्टिलाइजर की कंपनी है उसमें जॉब करते थे, मैकेनिकल इंजीनियर है, 71 इनकी एज है, 20 साल से इनको शुगर थी और इनकी दवाइयाँ छूटी हैं 7 से 8 दिनों में। और खुद कह रहे हैं कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। डॉक्टर ने इनको कहा कि जी इंसुलिन पे जाना होगा और इंसुलिन के साथ दवाइयाँ भी खानी होगी, लेकिन इन्होंने अक्लमंदी दानाई वाला फैसला किया कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, शुगर ग़िज़ा से हुई है, ग़िज़ा से ही ठीक होनी है। और आपके सामने बैठे हैं, लाहौर में रहते हैं, बहरिया टाउन में रहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको कोई अच्छा पैगाम इसमें से मिला, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी फैमिलीज के ग्रुप्स में इस वीडियो को डालें, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे अगले 90 दिन के प्रोग्राम में इनरोल होना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें 90 दिन का चैलेंज लिखें और हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।